ड्रोन से जंगलों में पेड़ उगाने के लिए जो सीड्स हैं उसकी गोली बना करके ऊपर से ड्रॉप करते हैं। खाओ माँ कसम। जब ड्रोन नहीं था तो मैंने एक प्रयोग किया था। मेरे तो सारे देसी प्रयोग होते हैं। बात तो सही है। क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। आई एम सॉरी बाबू। मैं चाहता था जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री साहब थे, जो हमारे पहाड़ है, लोग वहाँ जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जरा मुश्किल काम है आशा करना। तो मैंने क्या किया, चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। मैंने जो गैस के गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, मैंने गैस के गुब्बारे वालों की मदद ली और मैंने कहा कि उस गुब्बारे में सीड्स डाल दीजिए और ये जो पहाड़ी हैं वहाँ जाकर के गुब्बारे छोड़ दीजिए। गुब्बारे जब नीचे गिरेंगे तो सीड्स फैल जाएंगे और जब आसमान से बारिश आएगी, अपना नसीब होगा तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। नाली में तो वहाँ गैस भी निकलता है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से चाय के ठेले में ले लिया। चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। एक बार मैं गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं पीछे आने वाले व्हीकल को डर लगता है कहीं टकरा न जाए। बात तो सही है। वगैरह रोक के उसको स्कूटर वाले को पूछा, भाई क्या है ये, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बोले खेत जाना है। मगर क्यों? ये क्यों ले जा रहे हो? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास 2 पशु हैं, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया। समझ रहे हो? तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूँ और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूँ और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान। प्यारी समझ गई। करीब 9 बजे रिव्यू किया मैंने। अच्छा। फिर 12 बजे रिव्यू किया। हमको सिखा दिया। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद? समझ रहे हो? मैं हैरान हूँ, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित लोग इतनी मुझे गालियां देते हैं लेकिन उनका दिमाग यहाँ नहीं चलता। What are you talking about, man? एक पल हमारे मन में आया, इस वेदर में हम क्या करेंगे, क्लाउड है, जा पाएंगे नहीं जाएंगे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो बाइंड आज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का, डेट बदल दे तो क्या। मेरे मन में 2 विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। दूसरा मैंने कहा मैं आम ना पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम, लवणेन भोज्यम। क्योंकि उनको सम्मन हो चुका है लैंड फॉर जॉब मामले में। लैंड फॉर जॉब मामले में 2014 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में। ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा, और गोरा यहाँ काम करता है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीज। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से भारत देश आजाद हुआ है, उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल पिछले 15 सालों में इतनी उन्नति कैसे हो गई? शायद तो चलिए शुरू करते जी। मोदी बस। मोदी हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है।
क्या क्या कर लेंगे भाई? अरे क्या कितना आटा नहीं बताइए क्या कर लेंगे? मेरे को जानकारी है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। इसको पकड़ो साले को, जमीन को छोड़ना मत। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। अच्छा, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी ये हिंदुस्तान है जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है। बटन दबा करके देना। अरे कहना क्या चाहते हो? जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। Wake up to reality. आलम यह है सर कि बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। क्या बोला तूने? 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। क्या बोला तूने? जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। वाह मोदी जी, ये तो लेने के देने पड़ गए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती। जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की? कर्ज करो और जी पियो। जब मैं किसी पद पर नहीं था उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। क्या बात करता है? क्या जोक मारा भाई? करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं? क्या मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।